माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ब्रह्मर्षि वंशोद भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं। श्रीरामानुजस्य पदपं कजचञ्चरीकम्। श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। प्रेम से दो बार नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आप लोगों की सेवा करेंगे। प्रेम से मिलकर के सभी लोग जुड़ेंगे। कहना क्या है? बोले राजा रामचंद्र भगवान की।
भगवान की, वीर बजरंग बली की जय। श्री राम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री प्रहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी मां मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री शुभंकर दास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन से चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। सहारनपुर हरि मंदिर समिति ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, सौपस्थित परमानंदीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद, मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं सुरहित जन सत्संग बंधुओं, अर्चनीय वंदनीय कौशल्या अनुसुईया, सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बड़ी सुंदर आपके बीच में भगवान की दिव्य रसमयी कथा का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। कल आपके बीच में चर्चा करते हुए मैंने निवेदन किया था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, चर्चा चल रही थी श्री अयोध्या कांड जी के माध्यम से। भगवान आदेश लेकर के पिताजी से आए, माँ से आदेश लिया, सीता जी आ गई, सीता जी ने प्रार्थना किया, भगवान श्री राम ने मेरी माँ जानकी को भी आदेश दे दिया कि देवी चलो कोई बात नहीं है। इधर तब से लक्ष्मण जी महाराज का आना हो गया। श्री लक्ष्मण जी महाराज आए हैं, मन में विचार में पड़े हैं, सोचते हुए चले जा रहे हैं, मुझे साथ में भैया ले चलेंगे कि नहीं चलेंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, समाचार जब लक्ष्मण आए, व्याकुल तिलक बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, कहे चरण अति प्रेम अधीरा, कही ना सकत कछुचित बन ठाणे, दीन जन जल काढ़े, सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुख शिरान हमारा, मोह कहब रघुनाथा, रखिए भवन की लई साथा। प्रेम से बोले जय श्री राम। लक्ष्मण जी महाराज सोचते हुए चले जा रहे हैं, हृदय कंपायमान है, कंप पुलक तन नयन सनीरा, नैनों से अश्रुपात हो रहे हैं, जल बह रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। महाराज हमारे आपकी आंखों से जो आंसू भी बहते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। जब हम प्रेम में रहते हैं, बहुत प्रेम होता है
तो प्रेमाश्रु जब बहते हैं, आप देखिए सबरी के प्रसंग में ये चर्चा आई ना। सबरी ने जब भगवान का चरण धोया है तो कोई जल नहीं है वहां पर, सादर जल नहीं चरण पखारे, सादर जल की चर्चा है वहां पर। और वो सादर जल कहाँ आता है? वो सादर जल कहीं और नहीं, हमारे आपके जो नेत्र हैं उसी नेत्र रूपी कलश में, उसी नेत्र रूपी पात्र में वो सादर जल आते हैं। अब सादर जल इतनी आसानी से नेत्रों में नहीं आते। जब आपके अंदर पूरे हृदय से समर्पण भाव से प्रेम होगा तब आपके नेत्रों में सादर जल आएंगे। नहीं तो दिखावटी आंसू तो बहुत आ जाते हैं, दिखावटी आंसू तो लोग बहुत बहा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सादर ये जो प्रेमाश्रु है, जब हमारे हृदय में बहुत प्रेम होता है तब वो आंसू, वो प्रेमाश्रु निकलते हैं। आज लक्ष्मण जी चले आ रहे, कंप पुलक तन नयन सनीरा, भगवान के प्रति रो रहे हैं, भगवान को पाने के लिए रो रहे हैं। महाराज हमारे महापुरुष कहते हैं इस संसार में हर व्यक्ति रोया है, हर व्यक्ति रोता है, हर व्यक्ति रो रहा है, लेकिन लोग अपनों के लिए रो रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं के लिए रो रहे हैं, अपनी चीजों को सुदृढ़ करने के लिए रो रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई रोता नहीं। कोई रोता है क्या भगवान के लिए? कोई भगवान को पाने के लिए रोता है क्या? भगवान को पाने के लिए अगर आपको देखना है तो आप देखिए, वृंदावन लोग जाते हैं, आज भी ऐसे भक्त हैं जो भगवान के पास बैठकर रो रहे हैं, अभी तक मुझे ठाकुर जी नहीं मिले, दुनिया की सारी चीज मिल गई लेकिन मुझे भी ठाकुर जी का सानिध्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो जिस दिन हम भगवान के लिए रो लेंगे तो जीवन में अन्य चीजों के लिए हमारा रोना समाप्त हो जाएगा। जिस दिन हम भगवान के लिए रो लेंगे उस दिन अन्य चीजों के लिए रोना हमारा समाप्त हो जाएगा। जो भगवान के सामने नाच लेते हैं, नृत्य कर लेते हैं, उनका दुनिया के सामने नाचना समाप्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो नाचते ही नहीं हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नाचता ना हो। कहते हैं अब मैं नाचियो बहुत गोपाल। हर व्यक्ति नाच रहा है संसार में। आप कहेंगे कैसे? सुबह से शाम तक, सुबह उठे दिमाग में टेंशन लगी है, घड़ी बार बार देख रहे हैं, ऑफिस जाना है, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, थंब अंगूठा लगाना है, नहीं लगाएंगे तो अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी, बॉस हमारे ऊपर बिगड़ जाएंगे। तो किसके इशारे पे नाच रहे हैं आप? बॉस के इशारे पे नाच रहे हैं, डर बना हुआ है। ऑफिस पहुंच गए, ये फाइल लाओ, वो व्यवस्था करो, ये करो, वो करो, इशारे पे नाच रहे हैं आप। घर लौटे लौटे शाम को आए, पता चला घर में सब्जी नहीं है, आदेश हुआ सब्जी लेते और झोला लिए दौड़े चले जा रहे हैं, है ना? बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने में लगे हैं, आप नाच रहे हैं। और जो भगवान के सामने नृत्य कर लेता है, प्रेम से नाच लेता है, तो बंधुओं उसका जीवन में अन्य चीजों में नाचना विश्राम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तात्पर्य कहने का ये है, भाव को समझे। भाव ये है जीवन का कि सारी चीज को हम करते चले, लेकिन भाव हमारा ठाकुर जी के प्रति हो, मूल के प्रति हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? पत्तियों को पानी दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये पेड़ आप लोग देखते हैं, पेड़ के पत्तों में पानी देंगे तो क्या उनमें हरापन आएगा? हरे भरे होंगे? नहीं होंगे। जड़ में हमें पानी देना पड़ेगा। जड़ तो हम लोग भूलते चले जा रहे हैं, सिर्फ पत्तों को सींच रहे हैं। महाराज जड़ क्या है? जड़ वही है जो हम परमात्मा से वादा करके आए हैं।
जो वादा करके आए हैं, जो लिस्ट लेकर के आए हैं। भगवान कपिल मुनि अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं। कपिल मुनि भगवान का नाम सुना है आप लोगों ने? उनकी माँ का क्या नाम? हाँ, क्या नाम है? देवहूति। अपनी माँ को उपदेश दे रहे हैं। कौन सा उपदेश? सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, माँ, जब बालक, जब बच्चा, शिशु माँ के गर्भ में रहता है ना, तो भगवान का दर्शन सबको होता है। जब शिशु गर्भ में रहता है तो भगवान का दर्शन सबको होता है। चाहे मैं रमेश दास, चाहे आप सब, दुनिया संपूर्ण इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं, सबको भगवान का दर्शन होता है। और भगवान 100 जन्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। 100 जन्मों का लेखा जोखा बताते हैं। इस जन्म में इस कर्म के कारण ये जन्म मिला, इस कर्म के कारण वो जन्म मिला। ये सांख्य शास्त्र का उपदेश है। जीव जब सुनता है तो बिल्कुल फड़फड़ा जाता है। जीव कहता है, महाराज बस आखिरी बार आप मुझ पे कृपा करो, मुझे इस संकट से, मुझे इस गर्भ से मेरा जन्म हो जाए। मैं सिर्फ आपका भजन ही करूंगा, आपके भजन को छोड़ और कुछ नहीं करूंगा। परमात्मा कहते हैं, ठीक है, वादा करते हो? जीव कहता है, महाराज मैं वादा करता हूं, आपके भजन को छोड़कर और कुछ नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं, अच्छी बात है। जन्म हो गया और जन्म लेने के साथ रोने का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चा रोता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब जीव का जन्म होता है तो वो रोता है और रो करके पूछता है, मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ। कभी बच्चे के रोने की आवाज सुनिए तो उसके रोने में कहाँ की आवाज आती है। वो जीव रो करके पूछता है, मैं कहाँ आ गया हूँ। सारे लोग कहते हैं, धरा और धाम सत्य है, तुम जहां आए हो यही सत्य है। किसे सो में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। बच्चा जब रो करके पूछता है तो लोग कहते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये चाचा है, ये चाची है। सारे रिश्तों का बोध कराते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य का बोध नहीं कराते। परमात्मा से परिचय नहीं करवाते। ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई विमान में चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने के साथ ही मृत्यु की तारीख भी सुनिश्चित हो जाती है। इस सत्य का बोध नहीं कराते। इस प्रकार माया का फंदा बनाते हैं उस जीव के लिए, अपने ही लोग। इस प्रकार का माया का फंदा बनाते हैं, मानो मोहर लग गई है कि अब आ गए हैं तो जाना है ही नहीं। मोहर लेकर लगवा लिए हैं कि आए हैं तो अब नहीं जाना है, अब यहीं रहना है। ये अकान मकान दुकान जितना है अब हम ही ताला बंद करके रखेंगे और ये चाबी किसी के हाथ जाने वाली नहीं है। महाराज जब समय आ जाएगा ना, जब समय आ जाएगा तो ये सारी ताला चाबी आपको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं क्या, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा
न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। एक सेठ जी थे, मैं आपको बताऊं, एक सेठ जी थे, उन्हें पैसा कमाने की ललक पड़ी, खूब पैसा कमाया, 50 साल प्लस हो गए, इतना पैसा कमाए। एक दिन लेखा जोखा बनाने लगे, सारा गणित बिठा लिया, हिसाब किताब किया, तो उन्होंने कहा अब तो मैंने इतना कमा लिया है कि मेरी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे। अब क्या करना है? अब तीर्थ करना है, धर्म करना है, भंडारे करने हैं, लोगों की सहायता करनी है। जो आसानी से आ जाएगा वही आएगा, बाकी परेशान नहीं होना है। लेखा जोखा बनाए, एक डायरी मेंटेन किया और सोने के लिए चले गए। एसी चलाए, कंबल ताने सो गए। रात्रि की बेला बढ़ी, आ गए यमराज देवता। यमराज आए, कक्ष में धीरे से कंबल खींचा। सेठ जी ने जब देखा यमराज की स्थिति को देख करके पसीने आने लगे। एसी में कहे महाराज आप कौन? कहे हम यम हैं। क्यों आए महाराज? कहे समय आ गया है चलने के लिए, चलो। सेठ जी रोने लगे, कहे महाराज मैंने बड़ा पैसा कमाने के लिए समय व्यतीत कर दिया, थोड़ा समय दे दीजिए। यमराज ने कहा 1 सेकंड का आधा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। सेठ जी ने कहा महाराज बहुत पैसा कमाया है, आधा कर ले। यम ने कहा कि ये पैसा वैसा चलने वाला नहीं है, कुछ भी चलना पड़ेगा। सेठ जी रोते रोते कहते हैं महाराज एक चीज कर लूं। क्या? बगल के कक्ष में मेरा बेटा है, उससे मिल लूं। कहे वो भी नहीं होगा। सेठ जी ने कहा तो सिर्फ मुझे 2 लाइन एक पत्र लिखने दीजिए। सेठ जी ने कहा, यम ने कहा ठीक है लिख लो। 2 लाइन लिखा। उन्होंने कहा बेटे मैं तो जा रहा हूँ, जीवन में ध्यान रखना, पैसे कमाना, सब कुछ करना, पैसे कमाने के साथ साथ धर्म कर्म, लोगों की सहायता और उस पैसे का उपभोग भी करते चलना, संयोते मत जाना। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से उपभोग करने का समय मिलने वाला नहीं है। प्रायः जीव का स्वभाव होता है कि हम पहले मेहनत करके सारा खूब पैसे कमा लें। बहुत पैसा कमाना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसका उपभोग भी, मान लीजिए आपको पैसा कमाते कमाते उम्र निकल गई, अब माँ धाम जाना है, आपको वैष्णो मैया के धाम जाना है, केदार धाम जाना है, किसी भी धाम जाना है, जब पैरों में ताकत नहीं होगी, श्वास बराबर ले नहीं पाएंगे तो कैसे जा पाएंगे? उपभोग भी करते चले, ये कथा हमें बताती है महाराज। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जब समय आ जाएगा तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। आदमी के अरमान कितने बड़े बड़े होते हैं। आदमी सोचता है कि वो सोने का महल बनाएगा, आदमी सोचता है कि वो शहंशाह बन जाएगा, मगर ये सोच ले बंदे तेरी क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मन में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन महाराज एक दिन वहीं पर आना है, और वहां पर आएंगे तो हमारे साथ चलेगा क्या? अच्छे किए तूने कर्म तो पाया
मानव तन, अब पाप में क्यों डूबा रहा है मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबोएगी, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबोएगी। तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छे कर्म कहने का तात्पर्य मेरा ये है, भाव सिर्फ इतना है कि सलाह जो होनी चाहिए हमें, जो मूल हमारे जीवन का जो उद्देश्य है। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते, देवी मैं आपको अपने जीवन का जो मेरे जीवन का सुंदर उपदेश है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपने जीवन का अनुभव कहते हैं, और अनुभव क्या है? अनुभव यही है कि महाराज ये जगत जितना हम आप देख रहे हैं खुली आंखों से, ये स्वप्न की तरह है। सत्य क्या है? सत्य एक परमात्मा का नाम, मृत्यु, इसे छोड़ बाकी सब असत्य है। तो आप कहेंगे कि महाराज क्या किया जाए? सब छोड़ दे, परिवार दुकान मकान सब छोड़ दे। छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। परमात्मा ने हमें सृष्टि में भेजा है तो हमें अपने कर्म को करते हुए उसको याद रखना है। कैसे? आप लोगों ने कमल देखा है? बोलिए, बोल के बताइए, प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ जल में। अगर उस कमल को हम उससे बाहर कर देंगे तो वो सूख जाएगा, और उसमें डुबो दिए तब तो भी वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें इस संसार में कमल की तरह रहना है, ना ही बहुत लिप्त होना है और ना ही बाहर होना है। मतलब संतों की भांति संत क्या करते हैं? संत भी तो संसार में है लेकिन एक समान भाव में रहते हैं। ना ही बहुत लिप्त होना है माया में, रिश्तों में, बंधन में, और ना ही हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलने मतलब अपनी जिम्मेदारियों से हमें भागना भी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें परमात्मा को ध्यान में रखना है, भजन करना है। तो मैं आपको बता रहा था, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को लोग ने माया का फंदा बना दिया कि ये धराधाम सत्य है। धीरे धीरे वो शिशु बड़ा हुआ, बोला अब सत्य क्या है? लोगों ने कहा अर्थ और काम सत्य है। अर्थ मतलब पैसे कमाओ, कामनाएं उत्पन्न होंगी, घर बनाओ, मकान बनाओ, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां निभाओ। माया का फंदा और बढ़ गया, धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। कहे अब क्या सत्य है? कहे अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना? किसे सो में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। जब ये पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को छोड़ के जाने लगता है, तब वही अपने लोग जिन्होंने सब कुछ बताया था वही कहते हैं कि अब तो भैया बोल लो राम नाम सत्य है। लेकिन मुर्दे कभी बोला नहीं करते। वो राम नाम सत्य उसके लिए नहीं है, वो राम नाम सत्य लोगों से इसलिए कहलवा रहा है कि महाराज हम तो चले, अब तुम लोग तो जान जाओ कि सत्य क्या है। लेकिन ये जीव इतना माया में फंसा है
कि जब तक हम चलते हैं तब तक तो शव यात्रा में लोग जाते हैं तो लोगों में ज्ञान उत्पन्न होता है, लोग कहते हैं सब कुछ यहीं छूट जाएगा, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे विरक्ति आती है। लेकिन जैसे ही वहां से घूमे, मुर्दे में आग लगी, फूके, घूम के चले, तहां सारी विरक्ति समाप्त हो जाती है। ये जीव का स्वभाव है। और ये दूर कैसे होगा? जब तक हम भजन नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे अंदर ये एकाग्रता आने वाली नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तात्पर्य कहने का मेरा ये है कि हम भगवान के पास आए तो भाव लक्ष्मण जी के जैसा होना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज रो रहे हैं, आए हैं भगवान के पास, विचार में पड़े हैं, प्रभु मुझे साथ में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगा। सोच में पड़े हैं, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहे हैं, विचार में पड़े हैं। राम जी ने देखा, समझ गए, राम जी ने भाव पढ़ लिया। देखिए भगवान के सामने हम आते हैं तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम मांगते हैं ये दे दो वो दे दो, नहीं, भगवान हमारे माता पिता के समान है। माता पिता ही है, इस जगत के माता पिता हैं। तो माता पिता को अपने बच्चों के प्रति क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है उन्हें सब कुछ मालूम है, हमें कहना नहीं है, बताना नहीं है। भगवान ने भाव पढ़ लिया। भगवान कहते हैं भैया लक्ष्मण, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देवकी सब तन तृण तोरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी हाथ जोड़े बैठे हैं, लक्ष्मण जी हाथ जोड़े बैठे हैं। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण, अब हमें तो वनवास में जाना है, लेकिन नीति ये कहती है अब सारी जिम्मेदारियां अयोध्या की आपके ऊपर है। अभी लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पाए हैं, मन में कुछ और चल रहा है, कुछ कह पाते उससे पहले भगवान ने पूरी बात ही बदल दी। कहने लगे माता पिता गुरु की जो सेवा करते हैं उनका ही जीवन उत्तम है। भगवान कहते हैं बोले बचनों राम मैं नागर, शील सनेह सरल सुख सागर, ताप प्रेम बस जनि कदराऊ, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, धरि कलहि शुभाय, लहु लाभ तिनु जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिक्षा देने लगे। भगवान कहते लक्ष्मण उसी का जीवन धन्य है। मैं तुम्हें अपने साथ तो ले चल सकता हूँ, लेकिन अगर साथ में ले चलेंगे तो बड़ी हानि होगी। यहाँ पर कोई नहीं है, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। तुम भी चले चलोगे तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण अस जिय जाने सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद शिवकाई, भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राव पुत्र मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, सबहि विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा
तारू सब कऊपरी दुसह दुख भारू राम करऊँ सब कर परितोषु न तरुतात हुई है कर दोषु। बोले भक्तवत्सल भगवान की प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय भगवान बड़ी बड़ी शिक्षाएं बातें बताने लगे, लक्ष्मण जी महाराज के नेत्रों से झरझर अश्रुपात और होने लगे। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं भगवान ये जितनी बातें आप बता रहे हैं, जितनी शिक्षाएं दे रहे हैं, जो नीति सिखा रहे हैं, महाराज ये नीति मेरे समझ के बाहर है। उतरु न आवत प्रेम कस कहे चरण अकुलाय नाथ दासु में स्वामी तुम तजहु काह बसाई दीन मोहि सिख नीक गुसाए लागी अगम अपनी कदराए नर पर धीर धर्म धारे निगम नीत कौते अधिकारे। महाराज आपने जो सब कुछ बताया है, जो नीति बताई है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं आपके चरणों का दास हूं। महाराज मैं आपकी गोद में पला बड़ा हूं। आप इस प्रकार की बात बता रहे हैं मानो हंस के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख दिया जाए। महाराज मैं उसे संभालने योग्य नहीं हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदरु मेरु किले मराला गुरु पितु मातु न जानू काऊ काऊ सुभाऊ नाथ पति आमो जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीत निगम निजुगाए मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु पुर अंतर जामे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मण जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। महाराज मैं किसी को भी नहीं जानता, मेरे लिए सब कुछ आपको छोड़ और कोई नहीं है। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। अगर मेरा जीवन में कोई है मोरे सबहि एक तुम स्वामी। मेरे सब कुछ आप हैं, आप से ही शुरू और आप में ही समाप्त है। दीन बंधु पुर अंतर जामी। आप दीनों के हित करने वाले हैं, दीन बंधु हैं। महाराज ये स्वभाव होना चाहिए। जब इस प्रकार की शरणागति आपके अंदर आ जाएगी, समर्पण की भावना आ जाएगी, तो भगवान आपको अपनी गोद में ले लेंगे। जैसे प्रहलाद को ले लिया, जैसे ध्रुव जी महाराज को ले लिया, वैसे ही भगवान आपको भी ले लेंगे। आपके अंदर वो भाव तो आना चाहिए, वो शरणागति की भावना तो आनी चाहिए। जिस समय लक्ष्मण जी ने ये बात कही, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं भैया लक्ष्मण करुणा सिंधु संसुबंध के, करुणा सिंधु सुबंधु के सुनिमृद बचन विनीत समझाए गुर लाए प्रभु जान स्नेह सभेद। भक्तवत्सल भगवान की।
जिस समय राम जी ने लक्ष्मण जी की प्रेम भरी तोतली भाषा, अटपटी भाषा, बिल्कुल प्रेम में शराबोर बात को सुना, तो राम जी समझ गए कि अब लक्ष्मण जी को साथ में ले चलना पड़ेगा। ये परीक्षा है जीवन की, हमें भी परीक्षाएं देनी पड़ती है। सहजता से परमात्मा का वो सुंदर भाव मिलने वाला नहीं है। महाराज, परमात्मा से एक रिश्ता ऐसा है, जो परमात्मा से रिश्ता बना के चलते हैं उनके जीवन में कभी भी अकेलापन आने वाला नहीं है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमें एक भाव सुनाया करते थे, कहते थे जीवन में राम जी को अपने पिता बना लो और माता सीता माँ बना लो, माँ सीता को, तो जीवन में सारे रिश्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते थे क्या, श्री राघव जी बाबू हमारे, सिया जी मोरी मैया है। श्री राघव जी बाबू हमारे, सिया जी मोरी मैया है। श्री राघव जी बाबू हमारे, सिया जी मोरी मैया है। राजा दशरथ है बाबा हमारे, राजा दशरथ है बाबा हमारे। रानी कौशल्या दादी हमारी, सिया जी मोरी मैया है। रानी कौशल्या जी दादी हमारी, सिया जी मोरी मैया है। भरत लखन शत्रुघ्न चाचा हमारे, भरत लखन शत्रुघ्न चाचा। श्री हनुमत जी भैया हमारे, सिया जी मोरी मैया है। श्री हनुमत जी भैया हमारे, सिया जी मोरी है। राजा जनक जी है नाना हमारे, राजा जनक जी है नाना हमारे। रानी सुनैना जी नानी हमारी, सिया जी मोरी मैया है। सुनैना जी नानी हमारी, सिया जी मोरी मैया है। श्री राघव जी बाबू हमारे, सिया जी मोरी मैया है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सिर्फ एक भाव हमने बना लिया तो सारे रिश्ते हमें प्राप्त हो गए। भगवान के सामने जाइए, सिर्फ ये भाव रखिए। मैं सच कहता हूँ, जिस समय आप भगवान को ये भाव सुनाएंगे ना, आपके सारे रोंगटे खड़े न हो जाएं तो मुझे आकर के बता देना। जिस समय भगवान को आप अपना ये संबंध बताएंगे, आपके सारे रोंगटे रोमांचित हो जाएंगे। श्री राघव जी बाबू हमारे, सिया जी मोरी मैया है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान मुझे ये भाव सुनाया करते थे कि जीवन में जब भी अकेले होना, इस भाव को हृदय में गुनगुनाना, कभी तुम्हें अकेलापन नहीं लगेगा। और ये मेरे जीवन का अनुभव है। पूरी दुनिया भ्रमण हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं अकेला हूँ, कभी ऐसा मुझे प्रतीत ही नहीं हुआ। जहां भी रहे ऐसा लगा कि मेरे राम जी और मेरी माँ जानकी मेरे साथ में नित्य चल रहे हैं। और जिसके भैया हनुमान जी हो जाएं, श्री हनुमत जी भैया हमारे, तो जिनके पिताजी अगर प्रधानमंत्री हो जाएं तो उसको कोई कुछ कर सकता है क्या? तो जब हनुमान जी भैया हो गए तो फिर कोई कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं। चाहे वो नवग्रह हो, चाहे कोई भी हो, जीवन में कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो
तो ये भाव होना चाहिए। राम जी ने भाव देखा, लक्ष्मण जी से कह दिया भैया लक्ष्मण जाओ जाके माँ से आदेश लेके आओ, माँ सुमित्रा तुम्हें आदेश दे देंगी तो तुम मेरे साथ चल पड़ते हो। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे एक जगह से बचे तो मामला दूसरी जगह अटक गया। भैया ने तो आदेश दे दिया, अब माँ को कैसे बताऊंगा। चल पड़े हैं। मांगो पिता मातु सन जाए, आवो बेगी चलहु बन जाए। मुदित भय सुनी रघुबर मानी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़ानी। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। प्रेम से बोली जय श्री राम। भगवान के पास से चले हैं लक्ष्मण जी, मन में बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन इधर माँ के पास आए, आके माँ को प्रणाम किया है, लेकिन मन भगवान राम और माँ जानकी के पास है। मनु रघुनंदन जानकी साथा, चरणों में उनके मन है। इधर माँ सुमित्रा के पास आए हैं, माँ ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही लक्ष्मण के मुखमंडल को देखा माँ ने, माँ समझ गई आज लक्ष्मण के चेहरे पर वो भाव नहीं दिख रहा। लक्ष्मण जी जो हमेशा बिल्कुल हर्षित रहते हैं, मुस्कुराते, क्षण में मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात हुई तो गंभीर तुरंत क्रोध में आ गए। आज लक्ष्मण जी सोच में पड़े हैं, बात क्या है, मुख मलिन क्यों दिख रहा है, कारण क्या है। पूछे मातो मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। माँ ने पूछा मेरे लाल बात क्या है, आज तेरे मुखमंडल पे वो सुख वो शांति नजर नहीं आ रही है। ये माँ का भाव है। कल मैंने आपको विस्तृत चर्चा की थी। माँ एक ऐसी है जो अपने बच्चे के मुख को देख करके जान जाती है कि मेरे बच्चे को कोई ना कोई कष्ट अवश्य है। माँ जान जाती है, मम्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो माँ होंगी वो जान जाएंगी। मम्मी का भाव तो कल मैंने बताया था, अपने बच्चे को स्वयं आया लेके चलती है, और हम कुत्ते के बच्चे को लेके चलते हैं, बम्बई वगैरह में मैंने देखा है। तो वो भाव किसको आएगा, जो माँ होगी, जो बच्चे को हृदय से लगा के बाल्यावस्था से रखती है। वो माँ बच्चे को देखकर जान जाती है। माँ सुमित्रा जान गई। उन्होंने कहा बेटे लक्ष्मण क्या बात है। लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई। जैसे ही माँ ने सुना चिंतित हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरी माँ इस बात को सुन करके चिंतित हो गई, तो मैं उनसे आदेश मांगूंगा तो उनकी क्या स्थिति होगी। जब मैं कहूंगा कि मैं भगवान राम और माँ जानकी के साथ वन जाना चाहता हूं, तो मेरी माँ की क्या स्थिति हो गई। सोच में पड़ गए। लखन लखेऊ अनरत आजू, एही स्नेह बस करब अकाजू। मांगत पिता सभै सकुचाही, जाय संग विधि कहीं कि नाही। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय माँ ने सुना कंपायमान हो गई। लक्ष्मण जी ने माँ की स्थिति को देखा, सोच में पड़ गए। माँ से मैं कैसे आदेश मांगू, संकोच के विचार कर रहे हैं। जब मैं कहूँगा कि माँ मुझे भी 14 वर्ष के लिए जाना है, तो मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन धन्य है माँ सुमित्रा। माँ ने
से धैर्य रखते हुए कहा, मेरे लाल लक्ष्मण धीरज धरे हो अवसर जानी, सहज श्रीहद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामो सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैशीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। धन्य है माँ सुमित्रा। माँ ने कहा, मेरे लाल लक्ष्मण तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, आज से तुम्हारी माँ माँ जानकी है। आज से तुम्हारी माँ वो माँ जानकी तुम्हारी माँ है, और तुम्हारे पिता दशरथ जी नहीं है, आज से तुम्हारे पिता राम है। लक्ष्मण, आज से तुम्हारा उनकी चरणों की सेवा ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम रहेंगे, जहाँ सीता होंगी, वही तुम्हारी अयोध्या है, वही तुम्हारी अयोध्या है, वही तुमको रहना है। और महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। माँ सुमित्रा धन्य है। लक्ष्मण, जब राम यहाँ नहीं है तो तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। जाओ लक्ष्मण, जिस समय माँ का उपदेश मिला है बनो। और इधर लक्ष्मण जी तैयार हो गए, बड़ी प्रसन्नता से किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार राम जी तैयार होते हैं। भाव क्या है, दशरथ जी से आदेश मिलता है और कैसे पूरी प्रजा सामने खड़ी हो जाती है। बड़ा सुंदर भाव कल मैं आपके बीच रखूंगा। अयोध्या से जब छोड़ के जाते हैं तो किस प्रकार का अयोध्या का स्थिति भाव क्या है। उस प्रकार का भाव है जैसे हमारे हृदय से भगवान निकल जाए बंधु, तो हमारे हृदय में बिल्कुल अंधकार छा जाए। अगर हमारे मन में भगवान की भक्ति नहीं है तो हमारे हृदय में जिस प्रकार अंधकार हो जाता है, वैसे ही अयोध्या की क्या स्थिति बनती है, कल मैं चर्चा करूंगा। आइए, आज समय विश्राम की ओर है, समय की मर्यादा है। 1 घंटे कैसे निकलता है नहीं पता चलता। मन ऐसा होता है कि निरंतर ये धारा बहती रहे और मैं आपकी सेवा करता रहूं, लेकिन समय की मर्यादा है। आप लोगों को ऑफिस जाना है, किसी को भोजन बनाना है, सारी व्यवस्थाएं करनी। आइए, आप लोगों की मंगल में शुभकामना करते हैं। वाणी को विश्राम, पुनः आप लोगों के मंगल में शुभकामना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही निरंतर भगवान की कथा में अवगाहन करके अपने जीवन के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। आज धीरे धीरे करते करते 9 तारीख आ गई है। शेष दिन बचे हैं 5-6 दिन और आप लोगों की सेवा में। पुनः सेवा के बाद जैसी परमात्मा की इच्छा होगी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। घोष में कमी है, प्रेम से बोलिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, माता पितृ चरण की, सद्गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, धर्म की, अधर्म का
माता की, गो हत्या सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जासुना भवे सदहरन् भवत्रेशूल, सर्वकृपाल मोहित रोहि पर सदा रहे अनुकूल। ओम शांति शांति शांति। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान, काया गार से कांची, काया गार से कांची रे जैसे औसरा मोती। जो का काल का आ जाए, जो का मुत का आ जाए, काया